आपने जो बोला गोवर्धन लीला। हाँ हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक गोवर्धन लीला में जो पहले रासलीला जो किया चंद्रावली का साथ में, ठीक है ना, तो चंद्रावली का साथ में रासलीला होने का बाद ये गोवर्धन लीला हो, तो उस टाइम कृष्णा का उम्र कितना था? 7 साल का था जब रासलीला गोवर्धन लीला हुआ। तो उस टाइम कैसे उसने चंद्रावली के साथ रासलीला किया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। देखिए प्रभु, जहाँ तक मैं जानता हूँ, भगवान ने जो रास है वो 5 साल की उम्र में चालू कर दिया था, 5 या 6 साल में। और एक्चुअली भगवान की उम्र जो है ना, जो मैक्सिमम उम्र है वो 16 साल की है। तो जैसे हमारी उम्र मान लिया जाए 60-70 साल ही की है, तो हम नवयौवन कब होते हैं? हम होते हैं 16-17 साल में, 16+ में हमारा एक तरीके से प्यूबर्टी एज के बाहर हमें समझ में आता है कि रास का मतलब क्या होता है। लेकिन भगवान चाहे रहे 125 साल, लेकिन उम्र उनकी 16 साल थी। तो जो व्यक्ति 16 साल जिसकी उम्र है, उसका रास करने का जो थॉट प्रोसेस है वो 5 साल से चालू हो सकता है, ऐसा वहाँ पे आचार्य बोलते हैं। तो हम ऐसे, क्योंकि ये अचिंत्य है कि क्योंकि भगवान रास तो छोटे बचपन में भी कर रहे हैं। जब भगवान आपको पता है भगवान राधा रानी से कैसे मिले? आपको पता है? हाँ, नहीं वो तो स्टार्टिंग में देखा, आंखें खुली, वो तो एक अलग बात है। मतलब रास की स्टार्टिंग, मतलब आंख मिचोली, नैन से नैन कब मिले, समझ रहे हैं आप? नैन से नैन कैसे मिले? तो होता क्या है कि भगवान जो हैं एक बार अपने गोपाओं के साथ माखन चोरी करना, उलट पलट करना, है ना, बंदरों के साथ उनको माखन खिलाना, ऊपर छीका फोड़ना, गोपियों के घर जाके गोपियों को परेशान करते थे। तो सब गोपियों के घर में जाते थे, लेकिन राधा रानी तो बरसाना रहती थी। तो जैसे गोपाओं के हेड कृष्ण थे, तो एक दिन भगवान के मन में आया कि ये जितनी गोपियां जिनका मैं छीका तोड़ता हूँ, इनकी हेड कौन है? कोई तो इनका भी बाप, कोई तो इनकी भी वो होगी ना जो इनको गवर्न करती है, क्योंकि बीच बीच में तो गोपियाँ गायब भी हो जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया, गोपियों का पीछा किया ये गोपियां जा कर रही हैं। तो जब उन्होंने पीछा किया तो सामने से राधा रानी आ रही थी। छोटे बच्चे वो राधा रानी को देखते हैं, मन में सोचते हैं यही है मेरी, इसी को बनाऊंगा अपनी। और देख के मतलब उनके हृदय में ना, मतलब ये भाव आ जाता है, और अपनी माँ के पास जाते हैं कि मैया तेरा लल्ला अपना बड़ा हो गया है। तो मैया ने बोला अच्छा क्या हुआ बेटा? भाई ऐसा है, तेरा लल्ला बड़ा हो गया, उसकी शादी करा देनी चाहिए तेरे को। अच्छा, तो उन्होंने बोला, मैया ने बोला कि अभी दाऊ का तो हुआ नहीं, तो तेरा पहले कैसे कर दूं? कहते मैया देख, वो है गोरा, उसके पीछे तो कई बावरी आ जाएंगी, है ना, अपने छोटे के जल्दी से हाथ पीले कर दे तू, क्योंकि भाई अभी तो नटखटपन में, छोटेपन में कोई लड़की आ भी जाएगी, बड़े में देखी कहेगी ये तो काला, ये तो मैं आऊँगी नहीं। तो मैंने देखी भी है एक लड़की तेरे लिए, तुझे बस मेरी उससे शादी करनी है। तो ये संवाद ऐसे चालू होता है मैया और उनके बीच में। तो मैया उसको एक तरीके से इग्नोर कर दे, ठीक है छोटा बच्चा ऐसी बातें बोल रहा है। अब माँ सुन नहीं रही है, अब गोपाओं को बोलता है इस राधा रानी के पीछे जाना है मैं, जैसे हम लड़के लड़कियाँ नहीं करते, भाई लड़की जा रही है उसके पीछे जाना है। तो सारी कहानी वैसे ही है। तो भगवान क्या करते हैं, एक दिन पीछे पीछे जाते हैं, ये देखते हैं कि इसका घर कहाँ है। तो पता लगता है अच्छा बरसाने में रहती है ये। अभी राधा रानी का दिल जीतने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कीर्तिदा माता जी का दिल जीतना पड़ेगा।
तो एक दिन राधा रानी क्या होता है, मटके में पानी लेके गई होती हैं। तो कन्हैया लाल हमारे कीर्तिदा के पास आ जाते हैं। तो कहते हैं मैया मुझे तो ऐसा है कि तेरे हाथ का खाना खाना है। और कीर्तिदा और यशोदा मैया बहुत अच्छी दोस्त हैं, मतलब दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो कहते मैया मुझे तेरे हाथ का खाना खाना है, ये खाना है, ये खाना। और फिर वो कीर्तिदा से बोलते हैं कि ऐसा है माते, मुझे ऐसा है, राधा रानी मुझे दे दे, राधा मुझे दे दे। अब कीर्तिदा भी सोचती है तो बच्चा है। कहते हैं हाँ हाँ तू उसके साथ खेल सकता है, कोई बात नहीं, तू खेल ले उसके साथ। तो खेल लूँ ना, हाँ खेल ले। फिर वो राधा रानी के पास जाते हैं। अब उनके पास रीज़न मिल गया, राधा रानी के पास जाते हैं। अब उन्हें राधा रानी मिल नहीं रही होती हैं, राधा रानी उन्हें मिल नहीं रही होती हैं। तो कथा ऐसे जाती है कि उनको पता चलता है, जैसे अगर आपको किसी से प्रेम हो जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस प्रेमिका को क्या अच्छा लगता है ना। तो उन्हें पता चलता है कि भगवान राधा रानी को मोर का नाच बड़ा अच्छा लगता है। उनको ऐसा समझ में आता है कि राधा रानी को मोर का नाच बड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ का जो हेड मोर होता है ना, उसके पास जाते हैं, कहते हैं भाई ऐसा है तू नाच चालू कर दे, राधा रानी आ जाएंगे। हैं? और वो क्या करते हैं, वो उसका हाथ, जैसे मोर जो होता है उनका हाथ पकड़ता है, वो नाचता भी उनका हाथ पकड़ के। जब उनको पता लगता है राधा रानी आ रही, कहती ये देख राधा रानी अब तू जा। तो इस तरीके से जो मोर है, क्योंकि भगवान मोर का पंख अपने सिर पे रखते हैं, मतलब देयर इज अ रीज़न कि वाई मोर का पंख, सो इट कम्स फ्रॉम दैट कथा कि क्योंकि मोर राधा रानी का प्रिय है। मोर के जो पंख हैं, जब वो पूरे अपने मोर के पंख ऐसे लाते हैं, तो अब मोर जो है वो डांस कर रहा है, राधा रानी सामने है। और भगवान राधा रानी के पास जाते हैं कि मैया ने कहा है कि हम दोनों रास खेल सकते हैं। तो यहाँ से उनके नाच और गाने का, मतलब राधा रानी को बेवकूफ़ बनाते हैं कृष्ण, कि हम रास कर सकते हैं। और फिर उनका आगे जो प्रेम का जो प्रवाह है वो आगे ऐसे चालू होता है। अब इस कथा में इस उम्र में कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो कोई प्रभु जी किसी का जवाब नहीं है। ये प्रेम की लीला है भगवान की, और इनके ऐसे ही समझ सकते हैं। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? मैं आपको एक गुरु महाराज, क्योंकि आप सब, मुझे बोला गया था कि मैं कुछ भक्ति चारू महाराज की बताया, तो मैं एक उनका भी पास टाइम आपको बता सकता हूँ, विच इज़ रिलेटेड टू प्रभु की प्रभुत्ता। तो मुझे दिमाग में एकदम आया, तो मैंने सोचा आपको बताऊँ। तो हमारे गुरु महाराज, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज की बात कर रहा हूँ,